हेलो दोस्तों, मेरे इस कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक कहानी और है महाराजा रणजीत देव की। लगभग 300 वर्ष पहले जब भारत में मुगलों का राज्य था, उस समय जम्मू में महाराजा रणजीत देव राज्य करते थे। दिल्ली के बादशाह की प्रबल इच्छा थी कि किसी प्रकार जम्मू के शासक को अपने अधीन कर ले, और इसके लिए लाहौर के प्रतिनिधि को कई बार आदेश दिया, परंतु उस समय जम्मू जैसे पहाड़ी राज्य पर चढ़ाई करना आसान बात न थी। इसीलिए लाहौर के प्रतिनिधि मीन मन्नू की रणजीत देव को धोखे से बुलाकर कैद कर लेने की योजना बनी। इधर महाराजा भी इनके इरादे को समझ गए और उनके बार बार बुलाने पर भी लाहौर न गए। कुछ समय पश्चात एक बार महाराजा रणजीत देव शिकार के लिए गए। जब वे त्रिकूट पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ चट्टान पर बैठी दिव्य कन्या के दर्शन किए। उस दिव्य कन्या से उन्होंने उनका नाम और अपने नगर का रास्ता पूछा तो देवी ने कहता, राजन, मेरा नाम वैष्णवी है और इस पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। यह कहकर उसने राजा को उनके नगर का मार्ग भी बता दिया। इस पर राजा ने देवी से पुनः पूछा, हे देवी, लाहौर का राज्यपाल मुझे छल से पकड़ने के लिए बार बार बुलाता है, मैं क्या करूं? तो देवी ने कहा, तुम संकोच उसके यहाँ जाओ, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर देवी एकदम लोप हो गई। कुछ दिनों के बाद जब राज्यपाल ने रणजीत देव को फिर लाहौर बुलाए तो महाराजा देवी के आश्वासन पर चले गए। महाराजा के लाहौर पहुंचते ही मीर मनु ने उन्हें कैद कर लिया। तब रात्रि को देवी ने महाराजा को सपने में कहा कि तुम चिंता न करो, कल तक राज्यपाल तुम्हें अपने आप ही छोड़ देगा। दूसरे दिन अचानक ही राजा को कैद से मुक्त कर दिया गया और राज्यपाल ने महाराजा से संधि कर ली। इसके बाद रणजीत देव ने 57 वर्ष तक निष्कष्ट राज्य किया। अपने शासनकाल में महाराजा ने वैष्णो देवी की गुफा तक के मार्ग को बहुत अच्छी तरह साफ करवाया, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह स्वयं भी कई बार नंगे पैर देवी के दर्शन के लिए जाते रहे। धन्यवाद।